राजाधिराज अवंतिकापति महाकाल महाराज श्रावण मास में नगर भ्रमण को निकलते हैं। कहते हैं भगवान महाकाल अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर रूप में अर्थात उज्जैन के राजा के रूप में प्रजा को दर्शन देने और उनका हाल लेने के लिए सुंदर नक्काशी की हुई चांदी की पालकी में विराजमान होकर निकलते हैं। भगवान महाकाल की सवारी निकलने से पहले भगवान महाकाल जी की शाही सवारी के सम्मान में पुलिसकर्मी गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। जब भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर रूप में चांदी की पालकी और उनका एक अन्य रूप मनमहेश हाथी पर सवार हो सावन सवारी के लिए निकलते हैं तो उनके सम्मान में नगर सेना के सिपाही, मंत्री, पुलिस बैंड, भक्तों का जनसैलाब और भिन्न प्रकार की झांकियां, तपस्वी और नागा साधुओं का झुंड भी उनके साथ चलता है। पूरा शहर भगवान महाकाल की भक्ति में सराबोर होकर भगवान महाकाल के जयकारे बोलता हुआ फूलों की वर्षा करता है। श्री महाकाल जी नगर के विभिन्न इलाकों से होते हुए माता की शक्ति पीठ माता हरसिद्धि मंदिर पर एक पड़ाव डालते हैं जहां शिव और शक्ति का मिलन भी होता है। इसके बाद इनका कारवां आगे की ओर बढ़ता हुआ रामघाट जाते हैं जहां महाकाल जी की क्षिप्रा नदी के जल से अभिषेक किया जाता है और उसके बाद महाकाल जी की महाकाल मंदिर में वापसी होती है। इस प्रकार भगवान महाकाल प्रभु को वापसी के बाद शाही भोग लगाया जाता है और यह भोग प्रसाद भगवान के कहारों को सह सम्मान स्वरूप दिया जाता है। इस प्रकार संपन्न होती है महाकाल जी की अद्भुत अनोखी सावन सवारी। शुरुआत में महाकाल जी की यह सावन सवारी केवल 2 या 3 दिन सिंधिया वंशजों के सौजन्य से हिंदू पंचांगानुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को ही निकाली जाती थी, किंतु अब यह सावन के पहले सोमवार से लेकर भादो मास के भादो की अमावस तक जितने भी सोमवार आते हैं उन सब में यह सावन सवारी निकाली जाती है। इस सावन सवारी की शुरुआत सिंधिया वंश ने की थी, किंतु अब जो अधिक भव्यता भरा यह रूप इस सावन सवारी का है इसका श्रेय कुछ विद्वज्जन और पूर्व कलेक्टर स्वर्गीय श्री भुज को जाता है। एक बार उज्जैनी प्रकांड ज्योतिषाचार्य पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण व्यास के निवास पर कुछ विद्वज्जन के साथ कलेक्टर भुज भी बैठे थे। उनमें महाकाल मंदिर के वर्तमान पुजारी के पिताजी भी शामिल थे। आपसी विषय विमर्श के सहमति से तय हुआ कि क्यों न इस बार श्रावण के आरंभ से ही सावन सवारी निकाली जाए। उस समय उस प्रथम सवारी का पूजन सम्मान करने वालों में तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह, राजमाता सिंधिया व शहर के गणमान्य नागरिक भी थे। इस तरह आरंभ हुई खूबसूरत और भक्ति में डूबी यह सावन सवारी की खूबसूरत परंपरा। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।